हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उन 9 प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक बात की और जानकारी दे दें। आपकी सोमवार से हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिस सेट पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए अभी हम शुरुआत में 2 प्रैक्टिस सेट की एक क्लास लेके आएंगे। मतलब 2 प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है, जो क्लास के नोट्स हैं, वो एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकंड क्लास के एक दिन में और थर्ड फोर्थ क्लास के एक में, इसी प्रकार 5 6 क्लास के एक में। तो ऐसे करके हम जब तक जो क्लासेस हैं वो कवर नहीं कर लेते, तब तक 2 क्लासें एक ही क्लास में आएंगी। तो आपकी क्लास जो है वो मंडे से चालू होगी हिंदी की। तो और इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उप माने पास और निषद माने बैठना, यानी कि उपनिषद का सही अर्थ है कि गुरु के समीप जो शिक्षा ली जाती है, जो गुरु के समीप बैठना, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अगर बात की जाए उपनिषद टोटल कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं टोटल। और उनमें से इनको बांटते हैं 4, 2 और 102 में बांटते हैं। जो 4 हैं वो गद्य में लिखे गए हैं। कौन कौन से 4 जो गद्य में लिखे गए हैं? वो हैं कठ, ईश, श्वेतावर और मैत्रेयी। ये 4 उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे गए हैं। और 2 उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। एक प्रश्न, दूसरा कैन। और बाकी बात 102 जो हैं वो पद्य में लिखे गए हैं। उनका नाम नहीं कोई पूछता है, नाम पूछता है गद्य और पद्य में जो लिखे गए हैं और जो गद्य में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदकरोपनिषद है। कौन सा? बृहदकरोपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडव्योपनिषद है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश, अगर बात करें गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त को माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन? समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त की अगर दरबारी की बात की जाए तो दरबारी कौन था? हरिसेन था। और हरिसेन ने क्या? तो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख लिखा है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है कि गुप्त का अंतिम शासक कौन था? तो कुमारगुप्त तृतीय था अंतिम शासक। और गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, आयरकूट का संबंध किस युद्ध से है? तो आयरकूट जो है वो बांडीवास से संबंधित है। आयरकूट ने किस युद्ध में नेतृत्व किया? तो बांडीवास के युद्ध में नेतृत्व किया, जो कि 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। और आयरकूट जो आयरकूट था वो 22 जनवरी 1760 में जो युद्ध हुआ था बांडीवास का, उसमें क्या किया? उसने नेतृत्व किया। अगर पूछा जाए आडियार युद्ध कब हुआ, तो 1746 में आडियार युद्ध हुआ। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार तार नेत्र मेला लगता है? तो कहाँ लगता है? ये गुजरात में लगता है, तार नेत्र मेला लगता है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश से ली गई हैं? तो ये यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य लिए गए, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सॉरी, यूएसए से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। कौन? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य तो कहाँ से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। आगे देखते हैं, आयरलैंड से क्या डीपीएसपी जो कितना 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम। तो भारत के जो संसदीय ढांचा है उसमें जो अस्थायी सदन जो कभी विघटित नहीं होता है, तो कौन है? तो एक तो राज्यसभा है, दूसरा विधान परिषद है। लेकिन विधान परिषद पूरे भारत में हर एक राज्य में नहीं है, ये केवल भारत के 6 राज्यों में है। किसमें? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। इन 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है। अब आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए
कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, तो ये 80 सीटें यूपी में हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र में, फिर बाकी उसके बाद 42 सीटें वेस्ट बंगाल में, 40 सीटें बिहार में और 39 सीटें तमिलनाडु में। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की यूपी में सर्वाधिक 31 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में 19, फिर उसके बाद 18 तमिलनाडु में और 16 वेस्ट बंगाल में और 16 ही बिहार में है। अगर बच गए विधानसभा की तो उत्तर प्रदेश में 404 सर्वाधिक हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 289 हैं, वेस्ट बंगाल में 295 है और बिहार में 243 हैं। 7वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था, तो ये कब लाया गया था, 1991 में लाया गया था। किसके खिलाफ, बी रामास्वामी पर लाया गया था। और ये कहाँ के जो हाई कोर्ट के जज थे, तो ये हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे। अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पतली परत है, तो पृथ्वी पर सबसे पतली परत कौन सी है, जो क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, जो कि 5 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर मोटी है। और बात की जाए सबसे मोटी परत कौन सी है, तो सबसे मोटी है मेंटल, जो कि 2800 किलोमीटर मोटाई की है। 9वां क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, इटावा कहाँ है, तो इटावा यमुना नदी किनारे है, और ग्वालियर चंबल नदी किनारे है, और मेट्रोई कहाँ का है, तो मदुरई कहाँ का है, तो ये बैगई नदी किनारे है, और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है। आगे पूछते हैं क्वेश्चन 10वां है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है, कहाँ, उड़ीसा में। पोंग डैम कहाँ है, तो ये पोंग डैम ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। टिहरी डैम कहाँ है, ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और दीन डैम जो है वो रावी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। 10वां क्वेश्चन है, जो डेथ वैली है वो किस देश में स्थित है, तो ये यूएसए में है, ये गर्म स्थान है। आगे देखते हैं, जो अगर विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो अल अजीजिया है, जो कि कहाँ है, लीबिया में है। डालोल कहाँ है, तो ये इथोपिया में है। और दस्त ए लुत कहाँ है, तो ये ईरान में है। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो शब्दों का निर्माण किसने किया है, तो ये रेगनर फ्रिस्ट ने किया, जो कि पहला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार इन्हें ही मिला, कब, 1969 में। एडम स्मिथ को किस लिए जाना जाता है, ये एडम स्मिथ को जाना जाता है अर्थशास्त्र का पिता। इन्होंने इनकी पुस्तक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है, जो कब लिखी, 1776 में। अब आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, एनएनपी का असंचित रूप क्या है, तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अगर पूछे जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, तो अगर जीएनपी में मूल ह्रास को माइनस करें तो क्या निकल आएगा, हमारा जीडीपी निकल आएगा। 14वां क्वेश्चन है, यदि नियत आयात के बराबर हो तो सही संबंध क्या है, अगर नियत आयात के बराबर है तो जीएनपी हमेशा जीडीपी के बराबर होगी। 15वां क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात नेत्र दान के लिए नेत्रों को कितने घंटे पहले निकाला जाता है, मतलब कितने घंटों के भीतर निकालना चाहिए, तो 6 घंटों के भीतर निकाल लेना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं, तो अवतल लेंस लगाकर दूर करते हैं। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस लगाकर दूर करते हैं, और जरा दूर दृष्टि दोष इसे उत्तल और अवतल बाईफोकस लेंस लगाकर दूर करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो एंथ्रेसाइड है, कौन सा, एंथ्रेसाइड है। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील है, तो कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील है, तो ये कैल्शियम होती है। 18वां क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो हाइड्रोजनीकरण की जाती है, कौन, हाइड्रोजनीकरण की जाती है। 19वां क्वेश्चन है, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, किस क्रिया में पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या ऊर्जा छोड़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है, तो ये 7.4 है, किसने, 7.4 है। और मानव रक्त मतलब
जो मानव रक्त होता है वो किसका कार्य करता है? तो ताप नियंत्रण का कार्य करता है। और ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? तो 450 ml होता है। 21वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्रदान हुआ? तो ये गोविंद बिहारी लाल को कब? 1937 में मिला। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? तो हैमिल्टन कनाडा में हुई। कब? 1930 में। और अगर पूछा है भारत में कभी हुए हैं? तो भारत में यहाँ हुए हैं। कब? 2010 में। कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में। 23वां क्वेश्चन है, डॉल्फिन किक का संबंध किससे है? तो ये तैराकी से है, डॉल्फिन किक। जब हम तैराकी, जो कभी आपने देखा होगा, जो तैराकियों की जो जब जंप करते हैं, जंप करने के बाद जो लहर के साथ वो चलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं डॉल्फिन किक। बटरफ्लाई उसी से संबंधित है। स्ट्रोक, जैन और ट्विस्ट किससे संबंधित है? तो ये उसी से संबंधित है। किससे? तैराकी से। 24वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये कथन है 75 के 3 में। और 75 का एक क्या कहता है? पहला क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति करेंगे। 25वां क्वेश्चन है कि पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो केवल 1% ही किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, कौन केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विवरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 280 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं 4 सदस्य कौन कौन से हैं। इसमें 2 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं और 2 अंशकालिक होते हैं। पहला वित्त आयोग कौन था? तो केसी नियोगी था। इस समय कौन? 15वें वित्त आयोग कौन है? NK सिंह। 24वां क्वेश्चन है, देखना 27वां है, हाँ 27वां क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी धारा क्या होगी? तो हमें को पता है कि B बराबर IR होता है। B का मान 110 और R का मान कितना? 440 है। तो I का मान हम निकाल लेंगे, कितना निकलेगा? 0.25 एम्पियर निकलेगा। कितना? 0.25 एम्पियर। आगे देखते हैं EPGC का फुल फॉर्म क्या है? तो EPGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अब आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो IBRD होती है, ये किसका हिस्सा है? तो ये विश्व बैंक का हिस्सा है। किसका? विश्व बैंक का हिस्सा है। 30वां क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है। और समसपुर कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ है? तो ये कन्नौज में है। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ से केवल और केवल 10 किलोमीटर दूर लाख बहौसी पक्षी विहार है, और ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सांडा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये हरदोई में है। अब आगे देखते हैं कि 31वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर्ज करने वाला कौन सा जिला रहा है? तो कानपुर नगर रहा है महिलाओं के रूप में। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। 32वां क्वेश्चन है कि 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। 33वां क्वेश्चन है कि यूपी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? तो तीर है, मछली है और धनुष है। 35वां क्वेश्चन है, हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले 2024 की थीम क्या है? तो ये
थीम राज्य कौन सा है, राज्य पूछा गया, थीम राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है, तो ये मथुरा का है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया, तो ये हार्दिक सिंह को नामित किया। और फीमेल में कौन है, तो सलीमा ट्रेड है। कौन, सलीमा ट्रेड। 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो दो लोगों को दिए जाने की घोषणा की, एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे गुलजार जी हैं। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन है इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।